तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चों को, क्योंकि आप लोग 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं तो हर एक टॉपिक आप लोग को बेसिक आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बताया गया कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है बच्चों, किंतु परमाणु भार क्या होगा, भिन्न भिन्न। ध्यान सुनिए आप लोग, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि किसी भी तत्व को निरूपित किया जाएगा तो उसे निरूपित किया जाएगा बच्चों ZXA से। ध्यान से देखिएगा, Z मतलब हो गया आप लोग का क्या बच्चों, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। और जो बच्चों यक्स है, ये क्या है, आपका तत्व है। और जो ए है बच्चों, ये है परमाणु भार। क्या है, परमाणु भार। ठीक है, अगर हम लिख दें जैसे इसी में कि 11 Na23, ठीक है, तो आप लोग इसमें बताएंगे कि ये बच्चों सजी 11 जो लिखा गया है ये क्या है, हमारा Z है, मतलब कि परमाणु क्रमांक है। ये जो Na लिखा गया है ये हमारा यक्स है, मतलब कि तत्व है। और जो ये 23 लिखा गया है ये हमारा क्या है, परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक वेट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो वही बताया गया कि ऐसे तत्व परमाणु जिनका क्या होगा कि परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब देख लीजिए, जैसे का हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 1H1, फिर 1H2, फिर 1H3। अब देखिए इनका जो परमाणु क्रमांक है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी परमाणु क्रमांक 1, तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इनका परमाणु भार एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3, मतलब परमाणु भार क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बी, 17Cl35 और 17Cl37, एक Cl35 है, एक Cl37 है। इसमें देखिए, इसमें परमाणु क्रमांक दोनों का कितना है, 17 ही है, लेकिन परमाणु भार एक का 35 है, एक का कितना है बच्चों, 37 है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल हमारा है C612 और C614। ठीक है, एक का देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन किंतु परमाणु भार क्या है बच्चों, अलग अलग। तो वही बताया कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, इतनी बात तो आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक बच्चों क्या था आज का, उसी में कि समभारिक। क्या बच्चों, समभारिक किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। समभारिक में इसका ठीक उल्टा, समस्थानिक का ठीक उल्टा, उसमें परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु भार भिन्न भिन्न। इसमें क्या होगा, परमाणु भार समान होगा। बताया गया वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न, किंतु परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए कि नाम अलग है। ठीक है, परमाणु भार क्या हो, समान हो। अब देख लीजिए आप लोग खुद एग्जाम्पल, एक दिया गया है बेटा कितना, 18 आर्गन 40 Ar40, फिर दिया गया है 19 पोटेशियम 40, फिर दिया गया है कितना बच्चों, 20 कैल्शियम 40। ठीक है, दिया गया है ना। अब देखिए ध्यान से, जब ये दिया गया है इसमें आप लोग को देखिए क्या दिख रहा है अलग। इसका देखिए परमाणु क्रमांक 18, इसका 19, इसका 20, तीनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार तीनों का क्या है बच्चों, एक ही है। तो वही बताया गया, परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा बच्चों, समान होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, 6C14 और 7N14, मतलब कि कार्बन C6 भैया का हो गया 14 और 7N कितना हो गया, 14। ठीक है, अब इसमें देख ली, इसका परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु क्रमांक 7, लेकिन इनका परमाणु भार दोनों का क्या है बच्चों, एक ही बराबर है, एक ही जैसे है कि नहीं है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, समभारिक। जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग, लेकिन परमाणु भार समान होगा, उसे कहेंगे समभारिक। हम आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।